चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर है 417। एक बार सब लोग मिलकर इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। बोलिए। प्रारब्धसूत्रग्रथितं शरीरं प्रायातु वातिष्ठतु घोरीवस्त्रं न तत्पुनः पश्यति तत्त्ववेत्ता नन्दात्मनि ब्रह्मणि लीनवृत्तिः। तो इस श्लोक का अन्वय कल किया था। आनंदात्मनि ब्रह्मणि लीनवृत्तिः तत्त्ववेत्ता प्रारब्ध सूत्र ग्रथितं शरीरं प्रायातु वा तिष्ठतु तत् पुनः न पश्यति गोहो इव स्रक। तो गोहो इव स्रक की दृष्टांत दिया है और बता रहे हैं कि आनंदात्मनि ब्रह्मणि लीनवृत्ति, आनंद स्वरूप आत्मा जो कि ब्रह्म ही है, उस ब्रह्म रूप आत्मा में, आनंद स्वरूप आत्मा रूप ब्रह्म में लीन वृत्ति हुई है जिसकी, ऐसा जो तत्ववेत्ता पुरुष। क्या जी? तो वह तत्ववेत्ता आत्मज्ञानी दृढ़ परोक्ष साक्षात्कार जिसको हुआ है, वह व्यक्ति पुनः इस शरीर के तरफ ध्यान नहीं देता है, उपेक्षा कर देता है। सभी दृश्यों की उपेक्षा करता है, शरीर की भी उपेक्षा कर देता है। कैसा है ये शरीर? कि प्रारब्ध रूप सूत्र से, धागे से ग्रथित यह शरीर चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, उसके तरफ इसका, महात्मा का, तत्ववेत्ता का ध्यान ही नहीं है। प्रायातु वा तिष्ठतु तत् पुनः न पश्यति, उसकी तरफ पुनः अवलोकन नहीं करता है, अर्थात इस शरीर का पुनः तादात्म्य अभिमान धारण नहीं करता है। एक बार इसका तादात्म्य छूट गया, मैं कौन हूं ये समझ में आ गया, और ब्रह्म में, आनंदात्म ब्रह्म में जिसकी वृत्ति लीन हो गई, तो शरीर रहे चाहे जावे, इसके तरफ उसका लक्ष्य नहीं होता है, न उस शरीर की पुष्टि के लिए है कि नहीं, वो प्रयत्न भी नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए एक एक बात। तो आनंदात्मनि ब्रह्मणि लीन वृत्ति ही, इस पर एक वाक्य लिखते हैं। आनंदात्मनि ब्रह्मणि लीना, आनंदात्मनि ब्रह्मणि लीना वृत्ति ही यस्य, लीना वृत्ति ही यस्य सह लीन वृत्ति ही। पूर्णविराम। वृत्तेः बहिः अनागमने, वृत्तेः बहिः अनागमने हेतुः आनंदात्मनि इति। आनंदात्मनि इति पूर्णविराम। ठीक है जी, अर्थ देखिए क्या है। लीन वृत्ति शब्द आया है, तो लीन हुई है वृत्ति जिसकी, वृत्ति मतलब अंतःकरण का परिणाम विशेष किसमें लीन हुआ है जी? आनंद स्वरूप आत्मा ब्रह्म में। तो वही लिखा, आनंदात्मनि ब्रह्मणि लीना, लीन हुई है वृत्ति यस्य, जिसकी, सह लीन वृत्ति। अब वो जो उसकी वृत्ति है वो बाहर की तरफ क्यों नहीं जाती है? तो उसके लिए हेतु बताया इसी में। वृत्ते वही अनागमने, वृत्ति बाहर न जाने में कारण क्या जी? आनंदात्मा, आनंदात्मा में, आनंद स्वरूप आत्मा में उसकी वृत्ति क्या हुई है? लीन हुई है। सभी लोगों की वृत्तियां, सब लोग हर बार हर क्षण प्रयत्न करते, किस लिए? सुख की प्राप्ति के लिए। सुखम में स्यात्, मुझे ये सुख चाहिए, वो सुख चाहिए, वो सुख चाहिए, ऐसी लोगों की क्या होती है जी?
इच्छा होती है हर बार सुखम में भूयात, और उस इच्छा का विषयभूत जो सुख आनंद वो अब जिसको प्राप्त हो गया, तो वो सुख प्राप्त होने के बाद अब उसकी वृत्ति अन्य सुख खोजने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कह दिया कि आनंद आत्मा में उसकी वृत्ति लीन हुई है, इसलिए बाहर की तरफ उसकी वृत्ति जाती नहीं है। निरतिशय सुख प्राप्त उसको हो गया है, इसलिए उस आत्माकार ही उसकी वृत्ति रहती है, आत्मा रूप में ही लीन रहती है, इसलिए बाहर की तरफ उसकी वृत्ति जाती नहीं है। तो क्या लिखा है, आनंदात्मनि ब्रह्मणि लीन वृत्ति तत्ववेत्ता। तत्ववेत्ता मतलब क्या, तत्ववेत्ता शब्द का अर्थ लिखिए आत्म याथात्म्यदर्शी। आत्मा का यथार्थ दर्शन हुआ है जिसको, आत्म याथात्म्यदर्शी। ठीक, आगे ये तो करता हुआ, फिर क्या, प्रारब्ध सूत्र ग्रथितम शरीरम। प्रारब्ध देखिए, शरीर का जन्म हुआ उस प्रारब्ध को लेकर ही हुआ, इसका कुछ प्रारब्ध होता है, पूर्व किया हुआ कर्म, उसके आधार पर ये शरीर चल रहा है। इसलिए कहा प्रारब्ध सूत्र ग्रथितम, प्रारब्ध रूप सूत्र में ग्रथित गुंफा हुआ ये शरीर, शरीरम प्रायातु वा तिष्ठतु। प्रायातु, प्रायातु शब्द करता है म्रियताम, मर जावे, वा तिष्ठतु, तिष्ठतु करता है प्राणान धारयतु वा, अर्थात यह शरीर मर जावे अथवा प्राणों को धारण करे, प्राणान धारयतु वा, जीवित रहे। तत् पुनः न पश्यति, मूल में आया ना, तत् पुनः, तत् शरीरम, तत् शब्द का अर्थ है शरीरम, पुनः न पश्यति। पुनः, पुनः मतलब पुनः शब्द का अर्थ लिखिए स्वस्य ब्रह्मत्व ज्ञानानंतरम, स्वस्य ब्रह्मत्व ज्ञानानंतरम। ठीक, मैं ही ब्रह्म हूं, इस प्रकार का दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाने के बाद पुनः न पश्यति, उस शरीर को देखता नहीं है। पश्यति न पश्यति, तो पश्यति का कर्ता कौन है, तत्ववेत्ता। कीदृशः स तत्ववेत्ता, आनंदात्मनि ब्रह्मणि लीनवृत्ति तत्ववेत्ता। ठीक है ना जी, इस प्रकार का नहीं देखता है। दृष्टांत, तो दृष्टांत दिया है गोहो इव स्रक, जैसे गौ माता है और उसके गले में किसी ने फूलों की माला पहना दी, ठीक है, या कोई उसको सजाने के लिए कोई अच्छी तरह से रस्सी बिस्सी या कुछ घुंघरू वाला कुछ बांध दिया गले में, और चरने लग गई गौ माता, गाय, तो वो हर बार घंटे घंटे को देखती है क्या, मेरे गले में अब वो जो माला पहना दी थी बहुत अच्छी थी, वो है या टूट गई या घूम गई, ऐसा कुछ विचार करती है क्या, कुछ नहीं। उनको पहना दिया या न पहना दिया उसके लिए भी उसको कुछ नहीं है, लेकिन पहना दिया और है या टूट गई उसके तरफ उस गाय का ध्यान होता ही नहीं है, टूट गई तो टूट गई। उसी प्रकार ये जो जीवन मुक्त महात्मा है तत्ववेत्ता, तत्व ज्ञान हो जाने के बाद, ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद प्रारब्ध सूत्र से ग्रथित यह शरीर, इसके तरफ उसका ध्यान होता ही नहीं है, ये बात कह दी। तो गोहो इव स्रक ये कह दिया है, इस पर एक वाक्य लिखते हैं, सूत्र ग्रथिता स्रक, सूत्र ग्रथिता स्रक बराबर माला, माला। रज्जु वा अलंकरणाद्यर्थम, अलंकरणाद्यर्थम
गलादौ बद्धा, गलादौ बद्धा अर्धविराम, प्रयातु तिष्ठतु वा, प्रयातो तिष्ठतु वा, यथा गोहो तत्र न दृष्टि, यथा गोहो तत्र न दृष्टि, तथा प्रारब्धम एव सूत्रम, प्रारब्धम एव सूत्रम तेन ग्रथितम, तेन ग्रथितम बराबर रचितम, बराबर तत्व साक्षात्कारात् पूर्वम, तत्व साक्षात्कारात् पूर्वम तदीय सुख दुख साक्षात्कारावच्छेदकतया, तदीय सुख दुख साक्षात्कारावच्छेदकतया प्रारब्ध कर्मणा, प्रारब्ध कर्मणा निर्मितम शरीरम, निर्मितम शरीरम ब्रह्म साक्षात्कारानंतरम, ब्रह्म साक्षात्कारानंतरम प्रयातु बराबर म्रियताम, प्रयातु बराबर म्रियताम अर्धविराम, तिष्ठतु वा बराबर प्राणान धारयतु वा। ठीक, देखिए अर्थ। सूत्र ग्रथिता स्रक, स्रक शब्द का अर्थ होता है माला, फूलों की माला। क्यों? अच्छी तरह से रज्जु आदि कोई विशेष है कि नहीं, अलंकरणाद्यर्थम, उस गाय को सुशोभित करने के लिए गला दो, उसके गले में बद्धा बांध दिया, प्रयातु तिष्ठतु वा, वो रहे चाहे चली जावे, यथा गो हो तत्र न दृष्टि, गाय की उस माला की तरफ दृष्टि होती ही नहीं है, तथा ये तो दृष्टांत हुआ, उस प्रकार प्रारब्धम एव सूत्रम, प्रारब्ध ही क्या है जी? सूत्र है, धागा। तेन ग्रथितम, ग्रथितम का अर्थ कर दिया क्या? रचितम, प्रारब्ध के द्वारा बनाया गया यह शरीर है। किस लिए? तत्व साक्षात्कार होने के पहले तक उस जीव को उसके कर्म के अनुसार सुख दुख का साक्षात्कार होने के लिए कर्म के आधार पर उसको क्या मिला है? ये शरीर मिला है। ठीक है, वही लिखा, तत्व साक्षात्कारात् पूर्वम, तत्व साक्षात्कार होने के पहले तदीय सुख दुख साक्षात्कारावच्छेदकतया, उसको प्राप्त होने वाले कर्म के अनुसार जो सुख दुख है उसका साक्षात्कार होने के लिए प्रारब्ध कर्मणा निर्मितम शरीरम, प्रारब्ध रूप कर्म के द्वारा बनाया गया यह शरीर। अब ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, तो ब्रह्म साक्षात्कार होने के बाद प्रयातु, मर जावे, तिष्ठतु हुआ कि वह जीवित रहे, इसकी तरफ उस तत्ववेत्ता महात्मा का ध्यान होता ही नहीं है। ये बात कह दी। ठीक है, इस श्लोक को याद कीजिए। आगे चलिए, आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। अखंडानंदमात्मानं, अखंडानंदमात्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः, विज्ञाय स्वस्वरूपतः किमिच्छन् कस्य वा हेतोः, किमिच्छन् कस्य वा हेतोः देहं पुष्णाति तत्त्ववित्, देहं पुष्णाति तत्त्ववित्। अखंडानंदमात्मानं
तत्त्ववित् अखंडानंदम आत्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः किम इच्छन् कस्य वा हेतोः देहं पुष्णाति तत्त्ववित्। ठीक, अन्वय। तत्त्ववित् अखंडानंदम आत्मानं स्वस्वरूपतः विज्ञाय स्वस्वरूपतः विज्ञाय किम इच्छन् कस्य वा हेतोः देहं पुष्णाति। ठीक, देखिए अब ऊपर के श्लोक में जो उत्तरार्ध में कहा था कि न तत्व न पश्यति इत्यादि, उसका ही उपादन कर रहे हैं कि वो तत्ववेत्ता महात्मा तत्व साक्षात्कार होने के बाद देह की तरफ उसका ध्यान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो कह रहे हैं कि तत्ववेत्ता पुरुष अखंडानंदम आत्मानम, अखंड आनंद स्वरूप आत्मा को स्वस्वरूपतः विज्ञाय, वही अपना स्वरूप है, इस प्रकार से जानने के बाद, अब ज्ञान होने के पहले तक हम लोग क्या समझते थे जी? देह को ही अपना स्वरूप समझते थे। अब ज्ञान हो गया तो देह अपना स्वरूप है नहीं है। देह तो पंचमहाभूतों का बनाया हुआ है, प्रारब्ध से उसकी रचना हुई है। देह के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। हम तो अखंड एक रस आनंद स्वरूप है। इस प्रकार का ज्ञान हो जाने के बाद कैसा ज्ञान हुआ? लेकिन स्वस्वरूपतः विज्ञान, केवल आत्मा एक आनंद रूप आत्मा है कहीं, तो ऐसा ज्ञान नहीं हुआ। फिर कैसा ज्ञान हुआ? आनंद स्वरूप आत्मा यही मेरा क्या है? स्वरूप है। इस प्रकार का ज्ञान हुआ। जानने के बाद किम इच्छन, अब किसकी इच्छा करेगा वो, है कि नहीं? कस्य हेवा हेतु हो, कस्य वा हेतु अर्थात किसके लिए इच्छा करेगा? किम इच्छन, किसकी इच्छा करेगा और किसके लिए इच्छा करेगा, और किस लिए देह पुष्णाति, देह को पुष्ट करेगा, अर्थात न किसी की इच्छा करेगा न किसी लिए इच्छा करेगा और न देह को पुष्ट करने का प्रयास करेगा। ये कह दिया। किम इच्छन कस्य वा हेतु देहं पुष्णाति। कस्य वा हेतु, कस्य वा हेतु का मतलब है कस्मै फलाय इत्यर्थ। कौन से फल के लिए? कस्मै फलाय, देहं पुष्णाति, देह को पुष्ट करेगा अर्थात नहीं करेगा, ये बात है। होता क्या है, जब हम लोगों को किसी चीज की इच्छा होती है, तब जिस चीज की इच्छा होती है उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी? प्रयत्न करते हैं। और प्रयत्न किसके द्वारा होता है? शरीर के द्वारा होता है। इसलिए हम लोग शरीर को पुष्ट करते हैं, अच्छी तरह से रखते हैं, क्योंकि शरीर पुष्ट रहेगा तो उससे प्रयत्न होगा, प्रयत्न होगा तो इच्छित वस्तु प्राप्त होगी। अब किसी वस्तु की इच्छा ही नहीं है तो इच्छा रहेगी तब उस इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न होगा ना। अब किसी वस्तु की इच्छा ही नहीं है तो प्रयत्न भी नहीं, और प्रयत्न किसी चीज के लिए है नहीं तो उस प्रयत्न के लिए पुष्ट रखना पड़ता है शरीर को, तो शरीर को पुष्ट रखने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए देहं पुष्णाति, कस्य वा हेतु हो देहं पुष्णाति, कौन से फल के लिए देह को पुष्ट करेगा अर्थात नहीं करेगा, ये बात है। तो लिखते इस पर एक टिप्पणी। तत्वविद अखंडानंदम आत्मनः अखंडानंदम आत्मनः स्वस्वरूपत्वेन विज्ञाय, स्वस्वरूपत्वेन विज्ञाय किमिच्छन्, किमिच्छन् प्रश्न चिन्ह। आगे, यदि किंचित इच्छति, यदि किंचित इच्छति
तदा तस्य अप्राप्तस्य प्राप्तये तदा तस्य अप्राप्तस्य प्राप्तये प्रयत्नं कुर्यात् पूर्णविराम। देहं विना प्रयत्न करण असंभवात् देहं विना प्रयत्न करणासंभवात् देहं पुष्णीयाच्च पूर्णविराम। उक्तम ही श्रुत्या श्रुति आत्मानं चेद्विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः श्रुति है। आत्मानं चेद्विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत्। बृहदारण्यक 4:4-12। ठीक है जी। अर्थ देखिए भाई। तत्ववेत्ता पुरुष अखंडानंदम आत्मन अखंडानंद स्वरूप आत्मा को स्वस्वरूपत्वेन विज्ञाय वही अपना स्वरूप है इस प्रकार से जानकर किमिच्छन किसकी इच्छा करेगा अर्थात किसी की इच्छा नहीं करेगा। यदि किंचित इच्छति समझ लीजिए किसी चीज की इच्छा करेगा है कि नहीं तदा तस्य अप्राप्तस्य प्राप्त है उस अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेगा। जैसे अज्ञानी लोग वस्तु की इच्छा करते हैं विषयों की इच्छा करते हैं और उस इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं प्रयत्न करते हैं और वो प्रयत्न देह के बिना होता नहीं है इसीलिए देह को पुष्ट करते हैं अन्य लोग। किंतु तत्ववेत्ता पुरुष किसी चीज की इच्छा ही नहीं करता है तो उसके लिए उसको प्रयत्न भी नहीं करने पड़ते हैं और प्रयत्न ही नहीं करना है तो देह किस लिए इसलिए देह को भी पुष्ट करने का प्रयास नहीं करता है। वही लिखा अप्राप्त से प्राप्त ही प्रयत्न कर देहम विना प्रयत्न करण असंभव। इसलिए देहम पुष्णिया देह को पुष्ट करेगा कौन यदि इच्छा होगी तब। किंतु तत्ववेत्ता को किसी चीज की इच्छा होना ही नहीं है। ये बात हुई श्रुति भी कहती है इस बात को आत्मानं चेद विजानीया यदि अपने आत्मस्वरूप को यदि जानता है तो किस प्रकार से अयम अस्मीति पुरुष यह पुरुष आत्मा रूप मैं हूं इस रूप से जब जानता है तब किमिच्छन इसकी इच्छा करेगा कस्य कामाय कौन से फल के लिए इच्छा करेगा और उस इच्छा के पीछे शरीर को तप्त करेगा अर्थात नहीं करेगा। ये बात कह दी। ठीक है जी चलिए ये हो गया। अब आगे के श्लोक को चलते जाते हैं। श्लोक नंबर 419 श्लोक को पढ़ते हैं। संसिद्धस्य फलं जीवन्मुक्तस्य योगिनः बहिरन्तः सदानन्द रसास्वादनमात्मनि संसिद्धस्य फलं जीवन्मुक्तस्य योगिनः बहिरन्तः सदानन्दः रसास्वादनमात्मनि। ठीक है जी। अब आत्मज्ञान का क्या फल होता है इस बात को अब कह रहे। ठीक है ना जी। तो क्या कह रहे पहले पदच्छेद संसिद्धस्य फलं तु एतत् जीवन मुक्तस्य योगिनः बहिः अन्तः सदा आनंद रसास्वादनम आत्मनि।
अन्वय संसिद्धस्य जीवन मुक्तस्य योगिनः तु एतत् फलम, तु एतत् फलम, नीचे आत्मनि, अंतिम का शब्द है आत्मनि बहिः अन्तः सदा आनंद रसास्वादनम, आनंद रसास्वादनम। ठीक है जी, देखिए संसिद्धस्य, संसिद्धस्य मतलब क्या, तो अर्थ लिखिए इसका, साधन चतुष्टय संपत्ति पुरस्सरम साधन चतुष्टय संपत्ति पुरस्सरम गुरुम उपसद्य, गुरुम उपसद्य तन्मुखात्, तन्मुखात् वेदांत वाक्यार्थम श्रुत्वा, वेदांत वाक्यार्थम श्रुत्वा अर्धविराम मत्वा, अर्धविराम निदिध्यास्य, निदिध्यास्य सम्यक् आत्मानुभववतः, सम्यक् आत्मानुभववतः। ठीक, देखिए संसिद्धस्य इस शब्द का अर्थ हुआ, मुख्य अर्थ इतना ही है, सम्यक आत्मानुभववतः। कौन में लिख सकते हैं और एक अर्थ सम्यक विदित तत्वस्य, सम्यक विदित तत्वस्य, कौन बंद अर्थ देखिए आप, संसिद्धस्य सिद्ध हो गया, ऐसा ही थोड़ी सिद्ध होता है आदमी, क्रमशः ही होता है ना। तो सबसे पहले क्या, साधन चतुष्टय संपत्ति पुरस्सरम, साधन चतुष्टय मतलब कौन, विवेक वैराग्य समाधि षटक मुमुक्षुत्व इत्यादि। साधन चतुष्टय संपत्ति पूर्वक, पुरस्सर मतलब पूर्वक, जो ये जिसके पास है वह ऐसा व्यक्ति गुरु उपसद्य, गुरु के पास जाकर तन्मुखात्, उन गुरु के मुख से वेदांत वाक्यार्थम श्रुत्वा, फिर वेदांत वाक्य उसने सुन लिया, उसके बाद उसका मनन किया, मत्वा मनन किया, और मनन करने के बाद उसका निधिध्यासन किया, तब जाकर वो सिद्ध हुआ। इसलिए उसको कह दिया संसिद्धस्य, सम्यक आत्मानुभवतः, अच्छी तरह से आत्मा का अनुभव हुआ है जिसको, अच्छी तरह से विदित तत्वस्य, सम्यक विदित तत्वस्य, तत्व को अच्छी तरह से जान लिया है जिसने, ऐसा व्यक्ति तत्ववेत्ता ज्ञानी पुरुष। तो संसिद्धस्य, और करे उसको जीवन मुक्त से योगिनः, जीवन मुक्त, जीवन मुक्त मतलब क्या, तो जीवन मुक्त से शब्द का अर्थ लिखिए जीवतः अपि, जीवतः अपि सर्वोपाधि संबंध विनिर्मुक्तस्य, सर्वोपाधि संबंध विनिर्मुक्तस्य। ठीक है जी, चलिए जीवन मुक्त किसको कहते हैं, जीवत अपि, जीते जी ही सभी उपाधियों का जो संबंध है उन सभी संबंधों को हटा दिया, किसी के साथ संबंध रखा नहीं, सर्वोपाधि संबंध विनिर्मुक्त, सभी सभी उपाधियों से रहित हो गया। देहादिक में है, खा पी रहा है तो भी देहादिक के साथ तादाद में नहीं रखा है, अहम ब्रह्मास्मि इसमें ही लीन रहता है, ऐसा जो महात्मा उसको कहते हैं क्या, जीवन मुक्त। और उसके लिए एक और शब्द प्रयोग किया योगिना, योगिना का अर्थ लिखिए
परमात्मनि एव स्थापित चित्तस्य, परमात्मनि एव स्थापित चित्तस्य। ठीक, योग क्या है? उस योग क्या मतलब क्या? अपना चित्त जो है परमात्मा में ही स्थिर कर दिया, परमात्मनि एव स्थापित चित्तस्य। ऐसा जो है योगी, संसिद्धस्य जीवन मुक्तस्य योगिनः तु एतत् फलम, उसका यह फल है। क्या फल है जी? तो उस फल को अब बता रहे हैं। क्या? आत्मनि बहि अंतः सदानंद रसास्वादनम। आत्मनि, आत्मनि शब्द का अर्थ लिखिए अंतःकरणे। आत्मनि मतलब अंतःकरणे, अंतःकरण में। बहि अंत, अंदर बाहर, सब जगह, सब ओर। क्या? सदानंद रसास्वादन, सदा हमेशा आनंद रस का ही वो क्या करता है जी? आस्वादन करता है। आद बाहर सब जगह आनंद में ही रहता है। यही जीवन मुक्ति का फल है, हमेशा आनंद में रहना। आनंदाचे डोही आनंद तरंग, इस उक्ति के अनुसार सदानंद रसास्वादनम। ठीक है ना जी? सदानंद रसास्वादनम मतलब क्या? एक वाक्य, सदा पूर्णानंदात्मना स्थिति, पूर्णानंदात्मना स्थिति निरंतरा एव इत्यर्थः। पूर्णानंदात्मना स्थिति निरंतरा एव। ठीक, पूर्ण आनंद रूप जो आत्मा है, उस आत्मा रूप से ही उसकी स्थिति हमेशा रहती है। बस भगवान में ही, आनंद में ही, अपने में ही वो रहता है। व्युत्थान अवस्था में भी उसके आनंद का तिरोधान नहीं होता है। मतलब समझ लीजिए, जैसे कोई महात्मा है, जब समाधि लगाता है, चिंतन करता है, उस समय तो आनंद में ही है, किंतु प्रारब्ध के निमित्त से जब उस समाधि से बाहर आ जाता है, उत्थान होता है, भोजनादि व्यापार करने के लिए प्रवृत्त होता है, उस समय में भी उसके आनंद का तिरोधान होता नहीं है, हमेशा वो आनंद में ही रहता है। ठीक है ना जी? हाँ, इसलिए उसको कह दिया क्या कि सदानंद रसा स्वादनम, ये कह दिया। क्योंकि आवरण का नाश हो चुका है, उसके अखंडाकार वृत्ति करने के कारण आवरण नहीं रहा है। ठीक है ना? इसलिए वो हमेशा आनंद में ही रहता है। हो गया जी? आगे चलते हैं। ये फल बताया जीवन मुक्त का। अब आगे क्या है जी? आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। चाहे तो एक वाक्य लिख लीजिए इस पर। व्युत्थाने अपि, सदानंद ये आया था ना इस पर, व्युत्थाने अपि आनंदस्य न तिरोधानम, आनंदस्य न तिरोधानम, अर्धविराम, अखंडाकार वृत्त्या, अखंडाकार वृत्त्या आवरणस्य भंजितत्वात्। ठीक है जी? चलिए भाई, हो गया। व्युत्थान दशा में भी उसके आनंद का तिरोधान नहीं होता है, क्योंकि अखंडाकार वृत्ति के कारण आवरण उसका क्या हुआ है? नष्ट हो चुका है। हमेशा आनंद में हंसता ही रहता है, मनातले मनात। हाँ, मन ही मन क्या रहता है? आनंदित रहता है। अन्य लोग भी उसको देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, और लोगों को भी समझ में आता है कि देखो भाई, ये बहुत आनंद में रहते हैं, ये ब्रह्मानंदी महात्मा है, जीवन मुक्त महात्मा है। ठीक है ना जी? चलिए
आगे क्या है? आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। वैराग्यस्य फलं बोधो, वैराग्यस्य फलं बोधो, बोधस्योपरति फलं, बोधस्योपरति फलं, स्वानन्दानुभवात् शान्ति, स्वानन्दानुभवात् शान्ति, एषैवोपरते फलम्, एषैवोपरते फलम्। वैराग्यस्य फलं बोधो, बोधस्योपरति फलम्, स्वानन्दानुभवात् शान्ति, एषैवोपरते फलम्। अब देखिए, वैराग्यस्य फलं बोधः, बोधस्य उपरति ही फलम्, स्वानंदानुभवात् शांति ही, है कि नहीं? एषा एव उपरते है फलम्। अन्वय, वैराग्यस्य फलं बोधः, बोधस्य फलम् उपरतिः, बोधस्य फलम् उपरतिः। हो गया इतना? आगे, उपरते है फलम् स्वानंदानुभवात् शांति ही, एषा एव। ठीक, चलिए भाई, तो आत्मज्ञान का फल ऊपर बता दिया। इसी अनुसंग से उस साधन का फल बताना चाहिए। इसलिए अब वैराग्य रूप साधन का क्या फल है, उपरति का क्या फल है, बोध का क्या फल है, इस बात को दिखा रहे हैं। क्योंकि उस साधन का फल पता चल जाता है, तब साधक उस साधन को प्राप्त करने के बाद उस साधन को तब तक जारी रखता है जब तक उसका फल मिलता नहीं है। क्योंकि फल प्राप्त हुए बिना साधन की पूर्णता नहीं होती है। व्यवहार में भी ऐसा ही है। समझ लीजिए गेहूं बो दिया, हो गया काम, फिर चल गए घर में, पुनः आए ही नहीं वर्ष भर उस खेत में, ऐसा है क्या? नहीं। वो सब कर्म किया, प्रयत्न किया, साधन है वो, है कि नहीं? खेत जोतना आदि आदि सब किया, तो कब तक करना पड़ता है? जब तक उसका फल गेहूं नहीं आते हैं, हाथ में नहीं आते हैं, तब तक वो सब करना पड़ता है। और समझ लीजिए सब किया, गौ इतना बड़ा हो गया, उसको गेहूं भी आ गए, उसके बाद छोड़ दिया, उसकी तरफ देखा ही नहीं, तो वो जो अभी तक किया वो क्या हो जाएगा? फिर व्यर्थ हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। ठीक है ना? उसी प्रकार वैराग्य तो धारण कर लिया, किंतु जो वैराग्य का फल बताया है वो प्राप्त होने के पहले ही उसको छोड़ दिया, तो क्या हुआ? फिर वो निष्फल हो जाएगा। इसलिए उस साधन का फल बता रहे हैं। फल बताने के बाद मोक्ष क्या करेगा? फिर उसको पूर्ण करने के लिए प्रयत्न करेगा। अब बता रहे, देखिए, तो तीन बातों का फल यहां पर दिखा रहे हैं, वैराग्य, बोध और उपरति। ठीक है ना जी? तो वैराग्यस्य फलम बोधः, वैराग्य का फल है क्या जी? बोध। वैराग्य तो पता ही है, उसकी व्याख्या पीछे हो चुकी है। उसका फल यहां पर बताया क्या? बोध। बोध मतलब क्या? तो बोध शब्द का अर्थ लिखिए, उपनिषद जन्य आत्म साक्षात्कार। उपनिषद जन्य आत्म साक्षात्कार। अर्धविराम। असंदिग्ध, असंदिग्ध, अविपर्यस्त, अविपर्यस्त आत्म परोक्ष ज्ञानम वा,
असंदिग्ध अविपर्यस्त आत्म परोक्ष ज्ञानम वा, आत्म परोक्ष ज्ञानम वा, बोध शब्द का अर्थ। तो उपनिषद जन्य, उपनिषदों से उत्पन्न होने वाला जो आत्म साक्षात्कार है, आत्मा का प्रत्यक्ष, आत्मा का साक्षात्कार, यही हुआ बोध। ठीक है जी। क्यों हुआ? मतलब ये तो प्रत्यक्ष बोध लिया, क्यों परोक्ष ज्ञान भी ले सकते हैं। तो बताया वो, लेकिन वो कैसा? असंदिग्ध, संशय रहित और विपरीत भावना से रहित आत्मा के बारे में जो दृढ़ परोक्ष ज्ञान, यही हुआ बोध। और ये फल है किसका? वैराग्य। वैराग्य रहेगा तभी इस प्रकार का बोध प्राप्त होगा। ठीक है ना? वैराग्य नहीं रहेगा तो बोध ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ठीक है ना जी? वही लिखा है वैराग्यस्य फलम बोधः। ठीक है नहीं? और बोधस्य फलम उपरति। अब बोध हुआ, ज्ञान हो गया, अहम ब्रह्मास्मि। ये बोध होने के बाद उसका फल क्या? उपरति। उपरति, उपरति मतलब क्या? विषयों से उदासीनता है कि नहीं? विषय या अनात्म पदार्थ की तरफ अब लगाव नहीं रहेगा, है कि? आसक्ति नहीं रहेगी, देहादि की तरफ अहंकार भी नहीं रहेगा। यही हुई उपरति। लेकिन उपरति कब प्राप्त होती है? जब बोध प्राप्त होता है। इसलिए बोध का फल बताया क्या? उपरति। और फिर उपरति का फल क्या है? समझ लीजिए अब बोध भी हो गया, उपरति हो गई, किसी चीज की तरफ अब ध्यान नहीं है कि नहीं? आसक्ति नहीं है, अहंकार नहीं है, तब बता रहे उपरते ही फलम क्या? स्वानंदानुभवात शांति। स्वानंद का अनुभव, अपने स्वस्वरूप का जो आनंद है उसका अनुभव, और अनुभव से क्या? शांति। शांति, शांति मतलब क्या? शांति शब्द का अर्थ है निष्क्रिय आत्मना अवस्थानम। निष्क्रियात्मना अवस्थानम। निष्क्रिय, क्रिया रहित जो आत्मा है, उस आत्मा रूप से अवस्थान, स्थिति, ये फल है। अर्थात मोक्ष भी ले सकते हैं। आत्मा रूप से स्थिति होना ही क्या है जी? मोक्ष है। तो उपरति का फल है स्वानंद, स्वानंदानुभव, और स्वानंद भाव से शांति, मोक्ष। ये बात हो गई। हो गया जी? तो जरा एक वाक्य लिखते हैं। नंबर 1, अभ्यास वैराग्याभ्याम, अभ्यास वैराग्याभ्याम सम्यक मनः निरुध्य, सम्यक मनः निरुध्य विचारे क्रियमाणे, विचारे क्रियमाणे बोधः अवश्यम भावी। बोधः अवश्यम भावी, पूर्ण विराम। यदि न जातः, यदि न जातः, अर्धविराम, तो वैराग्य रूप साधनम न पूर्णम, वैराग्य रूप साधनम न पूर्णम अस्ति इति ज्ञातव्यम। इति ज्ञातव्यम। अतः तद्दार्ढ्याय, तद्दार्ढ्याय प्रयत्नः कार्यः। प्रयत्नः कार्यः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो क्या होता है? अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों के द्वारा
अच्छी तरह से मन का निरोध करके, बार बार मन तो चंचल है, बार बार बाहर जाने का प्रयास करेगा, इसलिए उसको रोकने का क्या करना पड़ता है? अभ्यास और वैराग्य। इन दोनों के द्वारा अच्छी तरह से मन का निरोध करके विचारे क्रियमाणे कह अहम, मैं कौन हूं, इस बात का शास्त्र के अनुसार गुरुमुख से विचार करने के बाद बोध अवश्यम, बोध जरूर होता है। यदि न जाता, समझ लीजिए प्रयत्न बहुत कर रहे हैं लेकिन बोध नहीं हो रहा है, समझ लेना चाहिए फिर क्या? वैराग्य रूप साधनम न पूर्णम अस्ति, वैराग्य रूप साधन पूर्ण नहीं है। यदि पूर्ण रहता तो अवश्य रूप से बोध होता, बोध नहीं हो रहा है, सब बाकी की सामग्री होने पर भी इसका मतलब वैराग्य रूप साधन पूर्ण नहीं है, कुछ कम पड़ रहा है। फिर साधक ने, मुमुक्ष ने क्या करना चाहिए? तो बता दिया, तत् अतः तदार्ढ्याय, है कि नहीं? उस वैराग्य दृढ़ होने के लिए, मजबूत होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, है कि नहीं? कब तक प्रयत्न करना चाहिए और तब कब तक वैराग्य धारण करना चाहिए? जब तक उसका फल बोध प्राप्त नहीं होता है। बोध प्राप्त हुआ, तत्व साक्षात्कार हो गया, फिर उसका फल प्राप्त हो गया, है कि नहीं? ये बात हो गई। चलिए, तो और दूसरा वाक्य लिखिए, एवं बोधे बराबर उपनिषद जन्य आत्म साक्षात्कारे जाते उपनिषद जन्य आत्म साक्षात्कारे जाते अर्धविराम असंदिग्ध अविपर्यस्त आत्म परोक्ष ज्ञाने, असंदिग्ध अविपर्यस्त आत्म परोक्ष ज्ञाने वा जाते, उपरति ही तस्य बोधस्य फलम, तस्य बोधस्य फलम, पूर्ण विराम। आगे, ज्ञात्वा अपि बाह्येभ्यः निवृत्त्याभावे मनसः दृढ़ं ज्ञानं न जातम्, मनसः दृढ़ं ज्ञानं न जातम् इत्येव ज्ञेयम्। दृढ़ं ज्ञानं न जातम् इत्येव ज्ञेयम्, पूर्णविराम। तत्र च कारणम्, तत्र च कारणं वैराग्य अपरिपूर्ति एव, वैराग्य अपरिपूर्ति एव, पूर्णविराम। वैराग्यम पूर्णम, अर्धविराम। दृढ़ आत्मनिश्चयः च, दृढ़ आत्मनिश्चयः च नो चेत विद्यावतां भेदः कः वा, विद्यावतां भेदः कः वा। ठीक है, अर्धविराम। विद्यावताम अपि कुतः
ठीक, चलिए अर्थ बताता हूं। देखिए भाई, उसी प्रकार एवं बोध है। बोध मतलब क्या? उपनिषद जन्य आत्म साक्षात्कार जाते। उपनिषद जन्य आत्म साक्षात्कार होने पर क्यों मां संदेह रहित, विपरीत भावना रहित आत्मा का परोक्ष ज्ञान उत्पन्न होने पर जरूर होनी चाहिए क्या? उपरति, क्योंकि बोध का फल है उपरति। अब समझ लीजिए, साक्षात्कार होने पर भी ज्ञात्वापि बाह्यभ्य निवृत्त्या भावे, बाहर के पदार्थों से निवृत्ति नहीं हो रही है, अर्थात उपरति नहीं हो रही है, तब मनस दृढ़म ज्ञानम न जातम इति ज्ञेयम, समझ लेना चाहिए कि उपरति नहीं हो रही है, इसका मतलब मन को दृढ़ ज्ञान हुआ ही नहीं है। ठीक है ना? अब क्यों नहीं हुआ, क्या कारण? तो मूल में वैराग्य रहता पूरा तो दृढ़ बोध हो जाता, बोध रहता तो उपरति होती है कि नहीं, विषयों से क्या उदासीनता हो जाती, किंतु उपरति नहीं हो रही है, इसका मतलब बोध अच्छी तरह से नहीं हुआ। और बोध क्यों नहीं हुआ? फिर दृढ़ वैराग्य नहीं है। तो वही लिखा, तत्र कारणम वैराग्य अपरिपूर्ति है, वो वैराग्य पूर्ण नहीं है। वैराग्य समझ लीजिए पूर्ण है, और दृढ़ आत्मनिश्चय, दृढ़ आत्मनिश्चय च नो चेत, यदि नहीं होता है कि नहीं, तो विद्यावताम भेद को वा, तो विद्वान है कि नहीं, तो और अज्ञानी मनुष्य, इसमें क्या भेद रहेगा? वैराग्य पूर्ण है, आत्मनिश्चय वैराग्यम पूर्णम, और दृढ़ आत्मनिश्चय नोचेत, मतलब दृढ़ वैराग्य, पूर्ण वैराग्य भी नहीं है और दृढ़ आत्मनिश्चय भी नहीं है कि नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति है, तो फिर वो तो सामान्य व्यक्ति हुआ, विद्वान थोड़ी कहलाएगा। और उसको यदि विद्वान कहेंगे तो उसको और सामान्य व्यक्ति में क्या भेद सिद्ध होगा? अर्थात नहीं होगा। इसलिए विद्वान को तो विद्यावताम कुतः अनुपरमनम, है कि नहीं, उपरमनम का अभाव कैसा रहेगा? अर्थात जो विद्वान है, जिसको दृढ़ बोध हुआ है, उसको जरूर विषयों से उदासीनता होगी, अर्थात उपरति होगी ही। और उपरति नहीं हो रही है तो सामान्य मनुष्य और वो उसमें कोई भेद रहेगा नहीं। तो फल बता दिया किसका क्या फल है करके। ठीक है, फिर अंतिम का ये बताया था क्या जी? उपरते फलम स्वानंद स्वानंदानुभवात् शांति। उस पर भी एक वाक्य लिखते हैं, उपरतौ च मनसः, उपरतौ च मनसः स्वानंदानुभवात् शांति, स्वानंदानुभवात् शांति बराबर निष्क्रिय आत्मनावस्थानम, निष्क्रिय आत्मनावस्थानम एषा एव फलम उपरते है, एषा एव फलम उपरते है। ऐसा मतलब शांति। इसके लिए एक वाक्य आता है, ज्ञानामृतेन तृप्तस्य, श्लोक है, ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः, पूर्ण विराम, नैवास्ति किंचित कर्तव्यम, नैवास्ति किंचित कर्तव्यम, अस्ति चेन्न स तत्त्ववित्, अस्ति चेन्न स तत्त्ववित्। ठीक है जी, चलिए भाई अर्थ, उपरतौ च मनसः स्वानंदानुभवात् शांति, जब उपरति प्राप्त हो जाती है तब मन को स्वानंदानुभव होने से शांति प्राप्त होती है। अर्थात मन निष्क्रिय आत्मनावस्थानम,
निष्क्रिय आत्मा रूप में स्थित हो जाता है। यही है फल किसका? उपरति का। कहा भी है ज्ञानामृतेन तृप्तस्य, ज्ञान रूप अमृत से जो तृप्त होता है, और कृतकृतस्य योगिनः नैवास्ति किंचित कर्तव्यम, उसके लिए कुछ कर्तव्य नहीं है। यदि है तो तत्ववेत्ता नहीं है, तत्ववेत्ता के लिए कुछ कर्तव्य नहीं है, न कुछ प्राप्तव्य होता है। ठीक है जी। तो तीनों का फल यहाँ पर बताया है कि नहीं? इस श्लोक को याद कीजिए। फिर इसी श्लोक को पुष्ट करने के लिए आगे का श्लोक आ रहा है, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य